हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है। तो वो कौन करते हैं? ब्लड के थ्रू होता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और ये कौन कौन सी चीजों के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लांट। ये एक ट्री है। ट्री जितना भी सॉइल है, जो वाटर एंड मिनरल्स होता है, वो कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। ठीक है, तो सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो वाटर और मिनरल्स। अब मिनरल्स किस फॉर्म में होते हैं? मिनरल कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है जिसमें हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज एज वेल एज सोडियम हो सकता है। ठीक है, जितना भी ये सॉइल में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इनको कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसको कि क्या कहा जाता है? जाइलम। जाइलम टिश्यू, जो कि हम किस में पढ़ चुके हैं? अपने 9th स्टैंडर्ड यानी कि 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन द प्लांट कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम टिश्यू, जिसको कि हम एक कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। जाइलम टिश्यू क्या करता है? कैरीज करता है वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम टिश्यू सेल्स लाइक क्या क्या होते हैं जाइलम टिश्यू में? ट्रैकियाट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं? वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं, स्टेम्स में भी होते हैं। तो ये तीनों ही मिल गए यानी कि रूट्स में, स्टेम्स में एज वेल एज लीफ में, इन तीनों ही एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी कि नीचे से लेके ये पूरा कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू फ्लो होके अपर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यही होता है जाइलम के जो कौन कौन सी चीजें हैं? दो, एक ये वेसल्स और दूसरा ये जो ट्रैकियाट्स होते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ द जाइलम टिश्यूज है यही कैरी करते हैं जितना भी वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट होता है सॉइल में। नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी आती है हमारे कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमें पता है कि सन के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है हमारा, जब हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता था उसके द्वारा क्या बनता था? लीव्स में फूड यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड बन रहा था लीव्स में, अब ये हमने क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है विद इन द प्लांट्स यानी कि रूट्स में भी, कुछ स्टेम्स में भी। तो इसको कंडक्ट करने के लिए जो हमारे पास टिश्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोलम टिश्यू। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रही होगी। ये साइड बाय साइड दोनों टिश्यूज जो है वो काम करते हैं किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, अब फोलम टिश्यू क्या करता है? कैरीज करता है फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, इस तरीके से। ठीक है, कुछ रूट्स में, कुछ स्टेम्स में और कुछ वहीं बाकी लीव्स में या बाकी जितने भी कोने हैं वहां पे। अब ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो इंटरकनेक्टेड हैं, इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है वो कनेक्टेड है। कौन कौन से हैं वो? दो टिश्यूज, एक है हमारा जाइलम टिश्यू और दूसरा क्या है? फोलम टिश्यू। ठीक है, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? कंडक्टिंग टिश्यूज। तो विद इन द प्लांट यही दो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स एज वेल एज फूड विद इन द प्लांट। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट। वाटर कैसे होता है? अब ये दो तरीके से होता है, एक थ्रू रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल। तो जितना भी वाटर एंड मिनरल कंडक्ट होता है दो मेथड से होता है। फर्स्ट होता है थ्रू रूट प्रेशर के और सेकंड होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। चलिए सबसे पहले स्टडी करते हैं हम रूट प्रेशर को। अब रूट प्रेशर होता क्या है? ये आपको वाटर दिख रहा है, वाटर कहाँ है? विद इन द सॉइल है। ठीक है, अब ये जो वाटर विद इन द सॉइल प्रेजेंट है ये कहाँ कंडक्ट होगा? अपर। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने हमने जो पिछले अपने टॉपिक्स में भी पढ़ा था कि जब ब्लड होता था, ब्लड भी कैसे ट्रांसपोर्ट होता था? डिफ्यूजन के थ्रू, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेम यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे भी हाई टू लो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। जो होता है वाटर एंड मिनरल वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं? रूट्स में। तो चलिए पहले रूट को देख लेते हैं ध्यान से।
ठीक है, ये रूट्स का डायग्राम आपको दिया है, विद इन द रूट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको इलेबोरेट करके बताया। सबसे पहले नीचे क्या है, रूट हेयर, उसके बाद आते हैं ये सारे जो रेड कलर के दिख रहे हैं सरफेस सेल्स, देन आता है कॉर्टेक्स सेल्स जो विद इन द रूट बॉडी होता है, और उसके बाद फिर से आएंगे नीचे जाइलम, ये ऊपर आपको दिख रहा है जाइलम टिश्यू, यानी कि सबसे पहले कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, थ्रू रूट हेयर, और फिर चला जाता है वो जाइलम टिश्यू में। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से होता है। वाटर एंड मिनरल्स क्या है, थ्रू रूट हेयर सबसे पहले वो एंटर करेंगे इस सरफेस सेल के अंदर, ठीक है, ये गए वाटर एंड मिनरल्स सरफेस सेल के अंदर। अब ये जब किसी सेल के अंदर जब पानी भर गया, वाटर एंड मिनरल भर गया, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपैंड करेगा, यानी कि स्वेलन हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सेल क्या बन जाएगा, थोड़ा सा स्वेलन, टर्जिट जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से ये स्वेलो कर गया। अब जब इसने स्वेलो किया तो ये क्या करेगा, अपने आजू बाजू के जितने भी सेल्स है उनमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट। अब इस प्रेशर से क्या होगा, यहाँ हाई कंसंट्रेशन, यहाँ लो कंसंट्रेशन, तो फ्लो ऑफ मटेरियल हो जाएगा फ्रॉम हाई टू लो, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो फिर यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट कॉर्टेक्स सेल में, ठीक है। अब इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। तो नेक्स्ट ये अपने नेबरिंग कॉर्टेक्स सेल में जाएगा, अब ये भी स्वेलन अप हो जाएंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये स्वेलन हो गए। फिर ये अपने नेक्स्ट नेबरिंग सेल्स पे उसी तरीके का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फिर ये नेक्स्ट सेल में जाएंगे, वहां पे ये स्वेलन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट सेल में जाएंगे, उधर स्वेलन हो जाएंगे, इसी तरीके से जब जाएंगे वो, और एट द एंड वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इन द जाइलम टिश्यू, ठीक है। तो यहां से ये जो पुश हो रहा है, क्या कैसे पुश हो रहा है, ये रूट प्रेशर, रूट में ही अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वही प्रेशर क्या है, उसको धक्का दे रहा है, ठीक है, एक तरीके से। तो जो पानी वो मूव कर रहा है हाई टू लो कंसेंट्रेशन में, और इसी तरीके से वो फर्दर पुश होके कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इनटू द जाइलम, ठीक है। बाकी जाइलम से जो है वो फिर ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। बट ये जो रूट प्रेशर होता है यूजुअली कैसे होता है, बहुत ही मतलब कि एक कॉलम ऑफ वाटर में स्पीडली अपर पुश तो होता है, बट ये छोटे छोटे प्लांट्स में हो सकता है, हम इसे बड़े प्लांट्स में यूज नहीं कर सकते। जो ये तरीके से जा रहा है, अगर छोटे छोटे हर्ब्स और शर्ब्स जैसे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो जमीन में छोटी छोटी ग्रास होती है, उसमें रूट प्रेशर के थ्रू जो है वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। या छोटे छोटे जैसे कोरिएंडर, धनिया जो होता है, उसमें भी इस तरीके से जो हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट प्रेशर के थ्रू जो पानी जाता है वो किस में जाता है, हमेशा स्मॉल प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स और श्रब्स। अब हर्ब्स में मैंने आपको बताया कि ग्रास आ सकती है, जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं, ठीक है। यहाँ कोरिएंडर आ सकता है, कोरिएंडर किसे कहते हैं हम, जो धनिया होता है, ठीक है, आपने घरों में देखा होगा ना, वो भी छोटा होता है। तो इस तरीके के प्लांट्स में जो है इस तरीके का रूट प्रेशर से जो है वाटर कंडक्टिंग हो सकता है। श्रब्स भी वही होते हैं, जैसे छोटे छोटे रोज प्लांट्स आ गए, ठीक है, रोज प्लांट्स जो है वो श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से जो छोटे छोटे प्लांट्स है उनमें जो है थ्रू क्या होता है, रूट प्रेशर जो है हम वाटर कंडक्ट कर सकते हैं, वाटर या मिनरल्स। पर अगर बारी आती है हमारे बिग ट्रीज की, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, टॉल ट्रीज के लिए ये नहीं होता, तो टॉल ट्रीज के लिए हमें क्या लगता है, नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन पुल। ना सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ट्रांसपिरेशन होता है द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल होता कैसे है, ये मैंने आपको 3 डायग्राम बता दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है क्या, लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर रहता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब कैसे होता है, देखिए बाहर बहुत सारी सनलाइट होती है, तो जितना भी प्लांट होता है उसके सरफेस पे यानी कि एपिडर्मल सेल पे, जो बाहरी सरफेस का सेल होती है, वो क्या करता है, उसमें से वाटर या मॉइस्चर जो हम कह सकते हैं वो इवोपोरेट होता है। उसकी वजह से इन पार्ट्स में क्या हो जाता है, पानी कम हो जाता है। पानी कम हो जाने का मतलब क्या है, वहां पे लेस कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाती है, ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है।
तो जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां से पानी जो है वो लो प्रेशर की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके के पुल को हम कह सकते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन पुल। ओके अब ये लॉस ऑफ वाटर जो है वो ड्यू टू ऑब्वियसली सनलाइट, जो सन होता है उसकी वजह से होता है ये ट्रांसपिरेशन। अब मैंने यहाँ पे आपको 2-3 चीजें यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने आपको हर पार्ट का सेल का थोड़ा डायग्राम बताया है। ये जो है ये आता है आपका रूट्स, ठीक है, ये आ गया रूट्स, ठीक है, ये आ गया स्टेम, और यहाँ पे आगे हैं आपके लीव्स। ये इस तरीके का थोड़ा सा इनर पार्ट मैंने बताया है, ये रूट्स का है, ये स्टेम का है और ये लीफ का है। अब इसके अंदर है क्या क्या चीजें पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये जाइलम टिश्यू जो आपको रेडिश पार्ट दिख रहा है, ये जाइलम टिश्यू है तीनों में, ठीक है। अब जो लॉस ऑफ वाटर वेपर है वो कहां से होता है, एरियल पार्ट। एरियल पार्ट कहने का मतलब है जो विजिबल है, जो हवा में चीजें, और हवा में चीजें क्या है, स्टेम है थोड़ी बहुत और बाकी तो लीव्स ही हैं, ठीक है। तो ये जो लीव्स पार्ट है यहाँ से क्या होती है, सबसे पहले ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होती है। तो जो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होगी वो इवेपोरेट कहां से होती है, सबसे पहले एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मल सेल कहने का क्या मतलब है, ये जो सेल है हमारे, ये है हमारे एपिडर्मल सेल, यानी कि बाहर की स्किन जो आउटर लेयर होती है उसमें से सबसे पहले इवेपोरेशन जो है वो टेक प्लेस होगी। अब ये किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले सनलाइट आई, ठीक है, यहां से ये इवेपोरेट होके जो है जगह खाली हो गई, यहां से वाटर जो है वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जगह खाली हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर की कंटेंट कम हो गया तो पानी जो है बीच बीच में क्या हो, गैप्स हो गए, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे एक तरह का लो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है तो इससे वजह से क्या होगा, एक तरह का सक्शन पुल जनरेट होगा। सक्शन पुल कहां से होगा, जितना भी जाइलम में पानी होगा वो सकअप हो जाएगा टू दिस साइड, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे सारा पानी चला गया तो इसका मतलब क्या है, अब खाली जगह मेरी कहां पे आ गई है, इसमें। अब यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन लो है, अब यहाँ पे जो पानी का सक्शन है वो कहां से आएगा, थ्रू स्टेम। अब स्टेम में के जाइलम में जितना पानी है वो कहां सकअप होगा, ऊपर लीव्स की तरफ, ठीक है। तो ये सक्शन पुल जाएगा इस तरफ से। अब यहां खाली हो गया तो रूट से यहां चला जाएगा, नेक्स्ट आ गया पानी। अब रूट्स के इस जाइलम टिश्यू में पानी खत्म हो गया तो वहां से जो सरफेस सेल्स और कॉर्टेक्स, सरफेस सेल्स और रूट हेयर से जो होगा एक तरह का सक्शन पुल यहाँ पे आएगा, तो वहां से पानी नेक्स्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पानी कहाँ जाएगा, फिर रूट के जाइलम में ट्रांसफर होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा, ये फ्लो जो है ये अपने आप ही चलता जाएगा। इसको हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन पे ये फ्लो ऑफ वाटर जो है वो होता रहेगा। तो इस तरीके के सक्शन पुल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है वो वाटर कंडक्ट होता है। अब बारी आती है हमारे फूड मटेरियल की। तो ये तो हमने पता कर लिया कि वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं विद इन द प्लांट। तो 2 तरीके थे, एक तो थ्रू रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर हमेशा छोटे प्लांट्स में होता है और ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो बड़े प्लांट्स में किया जाता है उस तरीके से। अब बारी आती है हमारे फूड ट्रांसपोर्टेशन की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फूड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, फोलम टिश्यू के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ बनता है, फूड मैन्युफैक्चर होता है हमेशा किसमें, लीव्स में, पत्तों में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से इस तरीके से जो है फूड बन गया है, ठीक है। अब ये मुझे फूड जो है, कुछ हाफ फूड जो होता है वो थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च भी होता है, ठीक है। कुछ उसके फ्रूट्स में भी है जो स्टोर्स हो जाता है, ठीक है। फ्रूट में हम जो फूड मटेरियल होता है, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द प्लांट को बनने के लिए तो चाहिए होती हैं चीजें। जैसे जो फ्रूट बनने से पहले वो एक छोटा सा फूल होता है, फूल बनने से पहले वो बर्ड होता है, ठीक है। तो बर्ड में उसको फूल बनना, फिर उसके बाद वहां पे बीज आना, सीड बनना, उसके बाद फ्रूट बनना, ये पूरे प्रोसेस के लिए वहां पे हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किस तरीके से आती है, ऑब्वियसली फूड में ही आएगी।
तो जिस तरफ से जिस पार्ट ऑफ द प्लांट में नीड होती है फूड की, वहीं पे जो है वो फूड जो है वो ट्रांसफर करता है प्लांट। ठीक है, जहां जहां नीड होगी फूड वहीं वहीं जो है वो ट्रांसफर होगा। अब होता कैसे है, देखो ये तो मैंने बता दिया आपको, किसके जहां जहां जरूरत है वहां वहां जो है वो फूड ट्रांसफर हो जाता है। अब होता कैसा है, ये होता है ड्यू टू फोलम। जो फोलम हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू था, कंडक्टिव टिश्यू था, उसकी वजह से होता है बोथ अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की साइड भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो फोलम को जो कंडक्ट करने के लिए इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं जिनको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, और वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ जो है वो फूड को ट्रांसफर करती हैं। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग या ट्रांसपोर्टिंग द फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट इन बोथ अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या होती है, जो फूड ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह में। अब फूड ट्रांसफर करने के लिए जो हमारे पास है वो किस तरीके से होता है, ये देखिए फोलम टिश्यू में ये जाएगा और सेम चीज है, सेम मेथड है। अब ये होता कैसे है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से दोनों चीजें होती है, जाइलम भी साथ में है, फोलम ट्यूब भी साथ में है। फोलम की कौन सी ट्यूब है, ये सीव ट्यूब्स कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके साथ में जो होते हैं ये कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो जो लीफ सेल और रूट सेल, अब वाटर तो कंडक्ट हो रहा है, अब मुझे पता है कि खाना जो बनता है उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत तो होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब वाटर चाहिए, तो कुछ वाटर जो है ऑब्वियसली यहाँ पे भी आएगा। तो जो लीफ में हमारा फूड बना इन द फॉर्म ऑफ क्या, सक्रोज। ठीक है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, उसे सक्रोज कहते हैं। तो वहां से सीव ट्यूब्स में इस तरीके से ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि जब फूड में ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो भी लग रही है वो एटीपी के फॉर्म में ही आती है। जितनी भी एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है, एटीपी के। तो इस ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये रिजल्ट होगा, जब एटीपी एनर्जी चाहिए तो उसकी वजह से क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। यहाँ पे जो है वाटर की कमी है, तो वाटर कहाँ ट्रांसफर होगा, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस होता है किसका, डिफ्यूजन ही होता है ये। जैसे डिफ्यूजन सेम चीज होती है, बट ये जो होता है ये किसमें होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स में जब हम बात करते हैं तो ऑस्मोसिस की बात करेंगे, और जब हम एयर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो डिफ्यूजन की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है। तो इस तरीके से ये आया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स में जो है प्रेशर क्या है, बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर मूव करता है फूड मटेरियल टू द एडजेसेंट फ्लो, जहां पे कम है, तो ये सेकंड सेल की तरफ जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, जहां पे प्रेशर जो है वो कम है, दैट इज रूट सेल, जहां पे प्रेशर कम है। ठीक है, तो इस तरीके से फूड पार्टिकल फिर ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, और ये अलाउ करता है फोलम को टू मूव द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। प्लांट नीड कहने का मतलब है जिस पार्ट ऑफ द प्लांट को जरूरत है ग्रो करने के लिए, या जिस फ्रूट में डेवलप होने के लिए, बर्ड को फ्लावर बनने के लिए, तो जिस पार्ट ऑफ द प्लांट को जरूरत है वहां वहां जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और इसी तरीके से होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन फूड मटेरियल जो है वो जाता है। तो ये था हमारा मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल। फ्लावरिंग सीजन्स में क्या होता है, शुगर स्टोर हो जाता है रूट या स्टेम में। जो भी शुगर, जब मतलब फ्लावरिंग, जो फूल खिलने की बारी होती है, तो जो भी शुगर जो है वो रूट और स्टेम में प्रेजेंट होगा, वो कहाँ ट्रांसलोकेट हो जाता है, बर्ड्स, यानी कि जो कलियां हैं उसमें जाके ये ट्रांसफर हो जाता है बर्ड्स में, ताकि वो ग्रो कर सके इनटू दी फ्लावर। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जहां जरूरत है वहां पे जो है वो एक्स्ट्रा स्टार्च या फूड जो भी स्टोर होगा वो वहां उसकी तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, फूल उसमें खिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या हम ये कह सकते हैं
द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, एकदम ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट दो टिश्यूज से होती है। वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए होता है जाइलम टिश्यू, एंड फूड मटेरियल को कंडक्ट करने के लिए क्या होता है, फोलम टिश्यू। दोनों का सेम काम है। जाइलम टिश्यू दो मेथड से करता है, एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसपिरेशन पुल। और फोलम मेथड जो होता है वो तो ड्यू टू ऑस्मोसिस ही, फोलम टिश्यू जो होता है वो ड्यू टू ऑस्मोसिस ही जो है वो ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल जो है वो कर देता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है। और ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर बॉडी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन कैसे होती है इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो हमारे साथ बनिए रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।